पता नहीं ये साल 2026 मेरे लिए बुरा है या अच्छा है यार। इसी साल में मेरे 2 बार सर्जरी हो चुकी है। 1 जनवरी भी मेरा बेकार ही गया था और इस बार फिर से बेकार हो गया। लेफ्टी में हर एक काम लेफ्ट हैंड से करती हूँ और मुझे लगा था कि यार मेरे मसल आ गए बिना जिम गए। यार मैं इतना स्ट्रॉन्ग हो गई हूँ। जब मैंने राइट हैंड देखा तो यार इतना ज्यादा मसल्स था नहीं, तो मुझे लगा क्या पता मैं राइट हैंड से ज्यादा काम नहीं करती हूँ इसलिए इतना मसल्स नहीं है। क्या डिल्यूजन में जी रही थी यार। कुछ महीने के बाद मैंने जब नोटिस किया तो ये जो छोटा सा लम है ये थोड़ा इंक्रीज हो रहा था और मुझे लगा कहीं तो लोचाई थी, इसलिए मैंने जब डॉक्टर को दिखाई तो पता चला कि यार इसे निकालना पड़ेगा। तब जाके पता चला कि यार मेरे हाथों में अलग ही फ्रॉड चल रहा है। फर्स्ट टाइम जब अपने कजन के साथ गई थी तो ऐसा लगा कि मुझे नहीं आना चाहिए था, लेकिन जब डॉक्टर से मिलने के बाद पता चला कि यार मुझे पहले ही आ जाना चाहिए। ये लम्स निकालने के लिए मुझे डॉक्टर ने 5-6 टेस्ट करवा के आने को बोल दिया। टेस्ट, थायराइड टेस्ट, सीवी टेस्ट, हाई टेस्ट, हाउ टेस्ट, पता ना क्या था बाप रे। ब्लड टेस्ट के लिए बहुत लंबी लाइन लगती है, तो इस लाइन से बचने के लिए हम सुबह 8 बजे पहुंच चुके थे। मेरी कजन सिर्फ हेयर का दिखाने वाली थी इसलिए उसको बस ब्लड टेस्ट था, लेकिन मेरा इतना टेस्ट था कि यार उसे मेरे लिए भी वेट करना पड़ा। एक तो वैसे मेरे शरीर में खून की कमी है, ऊपर से इन लोगों ने एक इंजेक्शन भर के खून निकाला। रिपोर्ट्स लाने के लिए अपनी दीदी और कजन को बोल दी थी क्योंकि वो लोग खुद जा रहे थे उधर। सारे रिपोर्ट्स तो मिल गए थे, लेकिन मेरा जो सीबीसी रिपोर्ट है वो मिसिंग हो गया था, तो वो खुद लाने के लिए मैं 4 दिन के बाद गई थी। रिपोर्ट्स मिलते ही मैंने डॉक्टर को व्हाट्सएप कर दी थी सारा रिपोर्ट्स, एंड उन्होंने मुझे डेट भी दे दिया था कि वेडनेसडे को आपको आना है ये सामान लेकर। लास्ट टाइम जब मेरा पीठ में सर्जरी हुआ था तो मम्मी को डर लगा था क्योंकि मैं अकेली चली गई थी, इसलिए मम्मी इस बार मेरे साथ आई। सच बताऊं तो मैं अकेली होती हूँ तो मेरे पास बहुत ज्यादा हिम्मत होती है, लेकिन जब मेरे साथ कोई हो तो भाई मेरा हिम्मत पूरा टूट जाता है। डॉक्टर पूछ रहे हैं सर्जरी के दिन व्हाइट टैंक टॉप को लगा के आता है, सर में लगा के आती हूँ यार, कपड़ों के साथ मैच नहीं हो रहा। सर्जरी के टाइम में मुझे बार बार पूछ रहे हैं कि कहीं दर्द तो नहीं हो रहा है। मुझे मेरे शकल देखने से किसी को लगेगा भी नहीं कि मैं पेन में हूँ, और सर को मैं बताई भी नहीं कि मुझे दर्द हो रही थी। और ये देख के सर बोले कि यार बंदी के पास दम तो है, तो कहीं तुम रॉब तो नहीं चाहती थी अपना मसल्स दिखा के। रॉब तो नहीं चाहती थी, लेकिन हाँ एक गलतफहमी पाल के रखी थी कि मेरे पास मसल्स आ गए। सर्जरी होते ही हम चले गए थे ग्राउंड फ्लोर पे दवा खरीदने, और हॉस्पिटल के जितने भी आसपास के एरिया का केमिस्ट शॉप है उसमें आपको 10% का डिस्काउंट तो मिल ही जाएगा। इसके बाद हमें घर जाना चाहिए था, लेकिन मैंने मम्मी को घर भेजा था और मैं चली गई थी जीएमसी ऑफिस क्योंकि मेरा आज ही का डेट था एसआईआर का। मेरी दीदी बीएलओ से एक बार मेरे लिए बात की थी, लेकिन उन्होंने बोला कि आपको आना ही पड़ेगा, आज ही का नोटिस है। बहुत बेकार दिन लग रहा था मुझे आज के दिन, क्योंकि आज के दिन सर्जरी और साथ साथ एसआईआर का नोटिस भी मिला। एसआईआर का 12 बजे का टाइमिंग था, तो सर्जरी होते ही मैं डायरेक्ट हॉस्पिटल से बाईपास आ गई थी और मेरे हाथों में पेन तो अलग ही था, ऊपर से साथ साथ खून भी भरी हुई थी, लेकिन काले हाथ में क्या ही दिखता। मेरे नोटिस में ये लिखा था कि पापा का नाम मिसमैच हो गया है। एंड हमारा बीएलओ इतना अच्छा है कि हमें सब कुछ बता दिया कि क्या क्या लेके जाना है डॉक्यूमेंट्स, क्लास 10 सर्टिफिकेट, डेट ऑफ बर्थ, एंड 2002 में जब पापा ने वोट दिया था उसका लिस्ट। मैं और मम्मी साथ में हॉस्पिटल गई थी, इसलिए खाना दीदी बनाई थी, दाल चावल और भुजिया, और उसके लिए यही बहुत था। मैं हमेशा प्रे करती हूँ कि मुझे हॉस्पिटल का दरवाजा ना देखने को मिले, लेकिन भगवान मुझे उधर ही आके पटक देते।